हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। हम लोग दो नए टॉपिक पढ़ चुके हैं और उससे पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की आगाज़ करेंगे जिसका नाम है औसत। और औसत में हम लोग क्या पढ़ेंगे जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है, जो ट्रिकली शॉर्ट में पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि आप ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 5 या 10 सेकेंड में जो भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, उसमें आप आसानी से बना सकते हैं। और देखिएगा, आज 10 क्वेश्चन बताएंगे, आप उस 10 क्वेश्चन को सीख लेते हैं, ट्रिक के मदद से आप जान लेते हैं, आप लोग जान लेते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप गोली मार देंगे। ओके, ठोक देंगे सीधे डायरेक्ट 5 से 10 सेकेंड में गोली भरेंगे और सीधे उड़ा देना है। ओके दोस्तों, तो क्या करना है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, इस टेलीग्राम पर जुड़िएगा, क्योंकि जितना पढ़ाई होता है ओके उसका सारा पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है। ओके, स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब सर्च मारेंगे, टेलीग्राम पर मिलेगा, उसको ज्वाइन करेंगे और इससे बहुत पहले वीडियो करवाया जा चुका है। ओके, आप उसे देखेंगे, बिहार सिविल कोर्ट वाले स्पेशल होंगे तो आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उसका प्रैक्टिस सेट बहुत होगा। इसके बाद बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। ओके, तो उसके तहत भी बहुत जल्द उसका वीडियो अपलोड किया जाएगा जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा। फिर बिहार पुलिस का भी आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है सरकार के तरफ से, तो उसके भी बहुत जल्द भी जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा, फॉर्म अप्लाई होगा, कुछ दिनों बाद उसका प्रैक्टिस सेट आप लोग के समक्ष मिलेगा। ओके, तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो जो भी हो आपको आसानी से पहुंच जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का औसत p है, दो संख्याओं का औसत p है। यदि एक संख्या q है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ओके, दो संख्याएं हैं, उसका औसत p है। क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पहले पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ओके, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी आपसे बनेगा। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। ओके, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का औसत p है, तो यहाँ पर लिखिए कितना संख्या है, आप लिख भी सकते हैं, भाषा आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रिक बता रहे हैं। ओके, ट्रिक के सहायता से हमें सॉल्व करना है, भाषा आप खुद से बनाकर लिखेंगे। ओके दोस्तों, दो संख्याओं का औसत कितना है, दो संख्या है, उसका औसत कितना है, p है दोस्तों। ओके, प्रश्न के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया कितना है, समझिएगा, समझेंगे ट्रिक ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दो संख्याओं का औसत p है। ओके, मैंने लिख दिया दो संख्याओं का औसत p है। ओके, तो दो संख्याओं का औसत आपका पता चल गया कितना है, p। अब हम संख्याओं का योग पता कर लेते हैं। जब आप संख्याओं का योग पता कीजिएगा तो औसत में क्या करते हैं, संख्या से गुना कर देते हैं, ये औसत है आपका। ओके, p क्या है दोस्तों, ये आपका औसत है। ओके, तो अगर हम संख्या से p में गुना कर देंगे, यानी औसत से गुना कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, योग, यानी क्या हो जाएगा, 2p। ये 2p क्या हो गया दोस्तों, योग हो गया, संख्याओं का योग हो गया। ओके, लेकिन आपको इसमें क्या पूछ रहा है, यदि एक संख्या q है, चूंकि संख्याओं का योग आपको पता चल गया कितना है, 2p, और एक संख्या q है, चूंकि जब एक संख्या आपको पता है तो योग में से घटा लेंगे तो पहली संख्या नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए पहली संख्या q है तो इसको घटा दीजिए, तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ओके, 2p माइनस q, सिंपल है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा था, दो संख्याओं का औसत p है, यदि एक संख्या q है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चूंकि आपको पता है दो संख्या है, तो दो संख्या मैंने लिख दिया दो, औसत कितना दिया है, p लिख दिया। ओके, उसके बाद मुझे योग तो खैर नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैंने योग पता कर लिया। योग क्या हो गया, औसत में मैंने संख्या से गुना कर दिया, आपको क्या निकल गया, योग निकल गया। चूंकि जब योग निकल गया और एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो योग में से पहली संख्या घटा दिए तो दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगा दोस्तों, आसानी से निकल जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन जो है, अगला देखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। ओके, देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन रहा आपके सामने, आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का औसत, देखिए क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत 40 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा।
10 संख्याओं का औसत कितना है 20, ओके। अन्य 20 संख्याओं का औसत कितना है 40। समझ रहे हैं? 2 बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार प्रश्न पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का खेल है, ओके। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए प्रश्न में दिया है 10 संख्याओं का औसत, तो देखिए सॉल्व कीजिए। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है 20, ओके दोस्तों, 20 दिया है, ओके। और अन्य 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है 40। अन्य 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है 40। चूंकि हम योग पता कर लेते हैं, यानी इस संख्याओं का 10 संख्याओं का योग पता कर लेते हैं, तो योग कितना हो जाएगा? योग पता करने के लिए मैंने बोला कि औसत से क्या करेंगे, संख्या में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 200। 200 हो गया, एक क्या हो गया आपका योग हो गया, ओके दोस्तों। उसके बाद क्या है, हम इस संख्या का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें औसत में, तो हमारा क्या निकल जाएगा 20 संख्याओं का योग निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 800 हो जाएगा, ओके दोस्तों। कितना हो जाएगा 800, ओके। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर देखिए कितना होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पर 20 नहीं, यहाँ पर 5 है, ओके, सॉरी 5 संख्या यहाँ पर दिया है, मिस्टेक मैंने लिख दिया, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ओके। अब करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 100, ओके। यहाँ पर 100 हो जाएगा, ओके। अब देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जब अब 20 संख्या का औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 दूना 8 यानी 800, ये योग हो गया, ओके। ओके समझ गए। चूंकि 5 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत 40 है, ओके। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैंने क्या किया औसत से मल्टीप्लाई कर दिया तो योग निकल गया, ओके। और इस औसत से गुना कर दिया संख्या में 20 से, तो फिर इसका योग निकल गया, ओके। तो कुल संख्या देख लीजिए कितना हो गया 25, 25 संख्या हो गया, और संख्याओं का कुल योग कितना हो गया 900। चूंकि जब आप 25 में इसे भाग दे देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, संख्याओं का सभी संख्याओं का औसत निकल जाएगा, ओके दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 900 बटा 25, ओके। इसे जब काटेंगे तो 25 तियाँ 75, ओके। या ऐसे भाग भी दे सकते हैं आप, देख लीजिए भाग देकर 25 900, ओके। तो 25 तियाँ 75, ओके। देखिए क्या हो जाएगा 5 और 1 फिर 0, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 25 छक्का 150, ओके दोस्तों। तो यानी 36, ओके दोस्तों। ये ऑप्शन में 36 नहीं है, यहाँ पर 36 होगा, ओके। अब आ गया आपका 36, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। देख लिए कुछ नहीं था, यानी 5 संख्याओं का औसत 20 तथा अन्य 20 संख्याओं का औसत कितना था 40, ओके। तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, चूंकि 5 संख्याओं का औसत 20 दिया है, ओके। तो मैंने योग निकालने के लिए क्या किया, औसत से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया इसमें, तो क्या हो गया 20 पंजे 100, योग निकल गया हमारा। उसके बाद 20 संख्याओं का औसत कितना है 40, ओके। तो औसत से मैंने 20 में संख्या से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हुआ संख्याओं का योग निकल गया, ओके। यानी कुल संख्याओं का जो योग था उसको मैंने जोड़ दिया, और कुल संख्या कितना है 20 और 5 25 हो गया, और इसमें मैंने भाग दे दिया, ओके दोस्तों। तो क्या हुआ ये कट कराया कितना 36, ऑप्शन में 36 था, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिनको समझ में नहीं आया होगा वो बोल सकते हैं, ओके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये रहा तीसरा प्रश्न, ओके। इसमें क्या करना है आपको बोल रहा है, देखिए आप बना सकते हैं तो आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो हम बताते हैं, ओके। देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 200 है। 5 कोई संख्या है लगातार, ओके, उसका औसत कितना है 200। तो आपको उसमें से क्या करना है पहली संख्या ज्ञात करना है, ओके दोस्तों। क्या करना है पहली संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों मैथ से क्वेश्चन देकर कभी भी एक जिंदगी में बात याद रखना दोस्तों, घबराना नहीं चाहिए, ओके। दुनिया का कोई भी सवाल हो तो पहली बात कि मैथ कैसा भी हो आपको घबराना नहीं है, ओके। आपको क्या करना है पहले तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार मैथ पढ़िए, चाहे कितना भी भास्ट क्यों ना हो, आप कोई भी प्रश्न हो आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको उसका सारांश निकल जाएगा कि प्रश्न क्या बोल रहा है, ओके। तो देखिए 5 क्रमागत संख्या है, 5 यानी मान लीजिए 5 क्रमागत संख्या और औसत 20 है, ओके। यानी 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 200 है, ओके दोस्तों। तो देखिए 5 कोई संख्या होगा, 5 को 1 2 3 4 5,
5 हो गया। और मैं औसत, देखिए औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, औसत का मतलब ही होता है जो बीच में संख्या हो। अगर 3 बोलेगा, 3 संख्या का औसत, तो 3 क्या होगा बीच में, 7 बोलेगा तो 7 बीच में होगा, 5 बोलेगा तो 5 भी बीच में होगा, होगा ना जी। तो उसी तरह 2 गो इधर से छोड़िए, 2 गो इधर से, यानी 5 जो हो गया ये आपका क्या, ये बीच का संख्या है। तो इसका औसत कितना दिया है दोस्तों, 200। ओके, तो यहाँ पर मैंने 200। अब लगातार पूछ रहा है, लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ओके, तो इसके पहले क्या हो जाएगा 199, इसके पहले क्या हो जाएगा 198, और इसके बाद क्या हो जाएगा 201, और इसके बाद 202। चूंकि प्रश्न पर ये पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या 198 है। ऑप्शन में देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, तो 198 राइट आंसर हो गया। ओके, कुछ है इसमें, बस ट्रिकली है। ओके, समझना है, कॉन्सेप्ट है। आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी सवाल को धुआं कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ओके, आप अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से 5 से 10 सेकेंड में आप बना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा सामने प्रश्न, आपके क्वेश्चन रहा, नया क्वेश्चन है। ओके, और आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आपसे बनता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई करने में क्या जाता है, आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से आप बना सकते हैं। ओके, पहले 2 से 3 बार पढ़िए प्रश्न को। 10 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों, 20 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नई औसत कितनी होगी। 10 संख्या है कोई, उसका औसत कितना है, 20 है। ओके, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है दोस्तों, कितना जोड़ दिया जाता है, 5, तो नई औसत कितनी होगी। देखिए क्या दिया है, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। ओके, इसका योग पता, आपको योग निकालेंगे तो योग कितना हो जाएगा, 200। आपको पता है कि योग निकालने के लिए हम औसत में संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारा निकल कर आता है ये क्या हो जाता है, ये योग निकल जाता है। ओके, योग हो गया। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि 5 जोड़ दिया जाता है प्रत्येक संख्या में। 10 संख्या का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, यानी 10 संख्याओं का औसत कितना है, 20, और इसमें क्या किया जाता है, 5 जोड़ दिया जाता है। सिंपल, तो क्या हो गया, 25 हो गया। इसमें कुछ नहीं है, 25 राइट आंसर होगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी बहुत सिंपल है। इसमें क्या था, यानी 10 संख्याओं का औसत 20 है। ओके, 10 संख्या है कोई, उसका औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, भाई 10 संख्या है, आपने लिख दिया 10 संख्या है और उसका औसत कितना है, 20 है। ओके, 20 है, और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है, तो क्या, देखिए प्रत्येक संख्या में मैंने 5 जोड़ दिया तो हमारा पता नहीं चल जाएगा नई संख्या का औसत क्या हो जाएगा। तो वही मैंने किया, हो गया, आसानी है। ओके, आसान है बहुत। बस मैथ जितना प्रैक्टिस, जितना सोचना होता है, जैसे खुफिया आईटी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, सोचने का। जैसे कोई भी केस होता है तो उसमें एकदम बारीकी से सोचते हैं वो लोग, उसी तरह ये भी है मैथ। आप किस तरह से सोच सकते हैं, कितने तरीकों से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका दिमाग कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, कौन कौन सा टेक्निक, कौन कौन से फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, कहाँ से सोच सकते हैं, वहाँ से सोचिए दोस्त, तब मैथ बनेगा। ओके, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ के लिए। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये रहा नया क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी का जो मैंने सवाल बताया, अभी का, ओके, अभी का जो सवाल, इसके जस्ट पीछे वाला सवाल आपने सॉल्व किया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं इसको। बस कुछ नहीं है इसमें, जान नहीं है। देख लीजिए, 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नई औसत क्या होगी। देखिए 6 संख्या है कोई, ओके, उसका औसत कितना है, 30। योग पता करेंगे तो योग पता कर लीजिए, 6 3 18, 6 18, 1800 हो जाएगा क्या, ये संख्या का योग हो गया। लेकिन इसमें आपको योग नहीं निकालना है, यानी प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाता है, यानी संख्या कितना है 30, इसमें से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 26। ओके दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नई औसत संख्या क्या हो जाएगा 26। सिंपल है।
6 संख्या है, पहले वाले में जोड़ा जाता था, इसमें क्या किया, संख्या में घटा दिया गया, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि 4 घटा दिया जा रहा है, इसलिए घटाया गया संख्या से। ओके दोस्तों, तो 26 नई औसत हो गई। ओके, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नया क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, और देखिए सेम जो अभी आप लोगों ने 2 प्रश्न सॉल्व किया, 2 प्रश्न सेम आपने अभी जो सॉल्व किया बेशक वैसे ही हैं। आप सॉल्व कर देख लीजिए, नहीं बनेगा तो फिर बोलिएगा। ओके, क्योंकि जो मैंने ट्रिक बताया है उसी के सहारे बन रहा है, सिर्फ डेरिवेशन चेंज हो रहा है। ओके, तो देखिए 10 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुना किया जाता है, पहले में आपने क्या किया, जोड़ा, दूसरे में घटाया, लेकिन अब यहाँ क्या करना है, गुना करना है। ओके, 10 संख्याओं का औसत 18 है, 10 संख्या है, उसका औसत कितना है दोस्तों, 18 है। ओके, अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 6 से गुना किया जाता है, तो संख्या क्या हो जाएगा, 18, तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए, 18 6 108। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा, नई औसत। ओके, राइट आंसर 108 हो जाएगा। कितना सिंपल है, देख रहे हैं ना, कितना सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लग रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, समझ रहे हैं, तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और 2-4 क्वेश्चन बचे हो उसे भी हम लोग देख लेते हैं जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, और आप 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व करेंगे, इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। जो डेरिवेशन करने की जरूरत होगा उसे मैं खुद बता दूंगा, और जितना शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, एक एक सेकेंड इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप जीके जी साइंस तो आप कंसेप्ट क्लियर है, आप रट्टा जो फैक्चुअल है जानते हैं, हाँ, कि भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। ओके, बाबर कब आया था भारत में, इस तरह का तो आप जानते हैं, उसमें कोई आपको डेरिवेशन नहीं करना है, बस याद है तो जानते हैं। ओके, लेकिन मैथ है, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, इसलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 4 बार एग्जाम में पूछा गया है, 4 बार। ओके, इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 संख्याएं हैं कोई, ओके, 4:5:6 अनुपात में है। ओके, अनुपात के फॉर्म में है 3 संख्या, 4:5:6। ओके, रेशियो के फॉर्म में है, और उनका औसत कितना है, 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। क्योंकि जब आपको संख्या पता चल जाएगा तभी ना आप बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। सिंपल है, जो ट्रिक बताया है उसी ट्रिक, एक ही ट्रिक के सहारे आप जितना 200 क्वेश्चन है वो आप ट्रिक के सहायता से ही सॉल्व करेंगे, दूसरा ट्रिक लगाना ही नहीं है। एक ट्रिक से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, क्या जरूरत है 10 को ट्रिक पढ़ने का, एक ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, वही ट्रिक हम लोग लगाएंगे यहाँ भी, जो पहला ट्रिक हम लोग लगाते आ रहे हैं वही ट्रिक लगाएंगे। ओके, 3 संख्या है, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 25 मैंने लिख दिया। चूंकि इसमें हमें योग निकालना पड़ेगा, इसलिए योग निकालने के लिए मैंने बताया, क्या बताया कि औसत से हम संख्या में मल्टीप्लाई कर देंगे। औसत कितना है, 25, और संख्या 3, इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। तो योग 25 तिया 75 हो जाएगा। ये क्या निकल गया दोस्तों, योग निकल गया। संख्या कितना है, 3, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 गो संख्या है, मैंने 3 गो संख्या लिख दिया। एगो संख्या कितना है, 4 अनुपात है, एगो संख्या कितना है, दूसरी 5 अनुपात के फॉर्म में है, और छठा 6 अनुपात में है। ओके, 4:5:6 अनुपात के फॉर्म में है। चूंकि देख लीजिए संख्या कितना हो रहा है, 1 2 3, तीनों का योग कितना हो जाएगा, इसका योग कितना, 6 5 11, 11 4 15। ओके, तो संख्या के अनुपातों का योग कितना हो गया, 15। चूंकि 15 पचे कितना होता है, 15 तिया 45, 15 काटिए कितने बार में कटेगा ये, तो 5 बार में कटेगा, 15 पचे 75 होता है। भाग देकर देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, आप काट कर देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया, आपका संख्या कितना आ गया, 5। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई, तो सबसे बड़ी तो हमको 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 गुने 5 तो 30 हो गया आपकी सबसे बड़ी संख्या आपका 30 हो गया। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए क्या पूछ रहा था, 3 संख्या है, कितना संख्या है, 3 संख्या है। ओके, वो अनुपात के फॉर्म में है, 4:5:6 के अनुपात के फॉर्म में है, और इन तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 25 दिया है। ओके, और आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ी निकालना है। ओके, 3 संख्याओं का औसत आपको पता है, प्रश्न में दिया है 25,
योग निकाल लिया मैंने संख्याओं का तो 75 आ गया। चूंकि 3 संख्या है 4:5:6, तो संख्याओं का अनुपात का योग मैंने निकाल लिया, तो 5 और 6 11 4 15 15 योग हो गया। ओके, और इसमें भाग दे दिया तो हमारा संख्या निकल गया 5। लेकिन सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी इसमें 6 है, इसलिए 6 गुने 5 कर दिया तो हमारा बड़ी संख्या निकल गया। सिंपल है दोस्तों, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ओके, तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न रहा आपके सामने। ओके, आप लोग इसे ट्राई कीजिए। ट्रिक जो बताया है मैं उसी के सहारे बनेगा, इसमें दूसरा कोई दिमाग लड़ाना नहीं है, इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है। जो ट्रिक बताया उसी के सहारे बनेगा। ओके, देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग ट्रिक के सहायता से। कैसे बनेगा? 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्या है कोई, उसका औसत 27 है। 5 संख्या है, उसका औसत कितना है? 27। मैंने लिख लिया। इसका योग भी निकाल लेते हैं। 5 7 35, 135 आ जाएगा। ओके, यानी इस संख्या का योग कितना आ गया? 35। ओके, मैंने बताया योग निकालने के लिए कि जो औसत दिया रहता है उसमें संख्या से आप गुना कर देंगे तो उसका संख्या का योग निकल जाएगा। ओके दोस्तों, आगे देखिए, इसमें से एक संख्या निकालने पर, एक संख्या टोटल कितना है? 5, एक संख्या निकालेंगे 4 हो गया, लिख लिया मैंने 4, और औसत 25 हो जाता है। इसका औसत कितना होता है? 25। तो हम समझ कर निकला है यार, समझ कर पढ़ना है। ओके, हो जाता है तो निकाली गई संख्या, तो इसका भी आप योग निकाल लीजिए। 25 चौका 100, कितना हो गया? योग निकल गया इसका 100। चूंकि हम एक संख्या निकाले हैं, ओके, तो हम योग में से जो घटा लेंगे वही ना हमारा निकाली गई संख्या होगा। तो 135 में से 100 घटा लीजिए तो 35 हो गया, यानी निकाली गई संख्या का औसत क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। निकाली गई संख्या 35 हो जाएगी। ओके, उसका और संख्या का औसत, एक संख्या इसमें से -1 किया तभी ना इतना हुआ। समझ गए? 5 संख्या है, उसका औसत 25 है। ओके, और इसका योग मैंने निकाला, औसत में गुना कर दिया संख्या से, तो आपका योग निकल गया। ओके, चूंकि एक संख्या को निकाल लिया जाता है, तो मैंने 5 में से 4 एक संख्या निकाला, तो 5 में से एगो घटा दिया तो 4 बचा। तो 4 जो निकाला जाता है एक संख्या, उस 4 संख्या का औसत 25 हो जाता है। योग फिर इसका निकाल लिया, औसत में 4 से गुना कर दिया तो आपका निकल गया। ये क्या निकल गया? योग निकल गया संख्याओं का। चूंकि एक संख्या निकाला है तो क्या हो? 135, 5 का और 4 का इतना, तो घटा लेंगे तो एगो का निकल जाएगा ना। तो 135 - 100 कर दिया तो 35 निकल गया। समझ में आ गया? बस समझना है। इस तरह के बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलटकर, अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो बोलिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इसे नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये रहा नया क्वेश्चन आपके सामने। ये थोड़ा क्वेश्चन लेवल इसका घुमा दिया है मैंने। ओके, लेकिन ट्रिक जो है उसी ट्रिक से बनेगा, जो मैंने एक ट्रिक बताया है उसी के सहायता से ये बनेगा। ओके, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको आसान लगेगा, पढ़ेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। आप सॉल्व कीजिए, बनाइए, कैसे बनेगा ट्राई कीजिए। देखिए, आप स्टूडेंट है तो आपका कर्तव्य बनता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रश्न को पहले सॉल्व करें खुद से। और नहीं बनेगा तो हम किस लिए हैं? आप ही लोगों के लिए हैं दोस्तों। ओके, तो देखिए, दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। दो संख्याएं हैं इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। यदि उनका औसत 57 है तो पहली संख्या औसत कितना है? 57 है। तो आपको ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, यानी हम वही ट्रिक लगाएंगे जो शुरू से लगा रहे हैं, उसी ट्रिक के सहायता से बनाएंगे। दो संख्याएं हैं आपकी, ओके, उसका औसत कितना है? 57। तो इसका योग निकाल लीजिए। योग निकालने के लिए मैंने बताया, क्या बताया दोस्तों, कि जितना औसत दिया रहेगा उस संख्या से हम गुना कर देंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 114। ये क्या हो गया दोस्तों? 114 योग हो जाएगा। ओके, ये योग हो गया। ओके दोस्तों, उसके बाद पूछ रहा है कि दो संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तो मान लीजिए पहली संख्या आपकी 1 है, दूसरी संख्या की आधी है पहली संख्या, तो ये मान लीजिए 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तभी आधा हो रहा है ना, देखिए, तो मैंने वही किया। तो संख्या कितना हो रहा है? 1 और 2 कितना हो गया? 3। ओके दोस्तों, 3 हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसका योग लिख दिया 3। ओके दोस्तों,
समझिए फिर से एक बार, दो संख्याएं हैं, ओके, एक संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो मैंने दूसरी संख्या 2 माना, तो पहली संख्या आधी हो जाएगी। अब देखिए आधी हो रही है ना, तो उसी तरह किया मैंने। ओके दोस्तों, तो इसका योग 3 हो गया। तो आप क्या करेंगे, इसको भाग दीजिए, तो 114 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आपका पहली संख्या निकल जाएगा। ओके दोस्तों, तो 3 3 9 और 3 8 24, तो 38 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, कहने का मतलब है दो संख्या आपका 57 था, ओके, और उसका योग मैंने निकाल लिया। चूंकि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी थी, इसलिए मैंने पहली संख्या को 1 माना और दूसरी संख्या 2 माना, तो ये पहली संख्या की आधी है। ओके, और इन दोनों का योग मैंने ज्ञात कर लिया, तो 3 आ गया, और कुल योग में से मैंने संख्याओं के योग से भाग दे दिया, तो हमारा क्या निकल गया, ये पहली संख्या निकल गई। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसे रेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये कैसे आप बनाएंगे, ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा और टेढ़ा कर दिया, लेकिन ट्रिक वही लगेगा जो मैंने बताया है इसमें, उसी के सहायता से आप बनाएंगे। ओके, उसी के सहायता से आप लोग को बनाना है। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम कोशिश करते हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चन मिले मैथ का, पहले तो हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप हिम्मत हार गए तो आप युद्ध से बाहर हो गए, और जंग वही जीतता है दोस्त जिसमें जुनून होता है, जिसमें पैशन होता है, जिसमें इंटेंसिटी होती है, जिसमें पावर होता है करने की। देखिए, दिमाग से और दिल से स्टूडेंट को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप दिल से और दिमाग से कमज़ोर हैं तो आप जंग जीतने से पहले ही हार जाएंगे। तो आपको अंदर से स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि आज के जनरेशन के अनुसार दुनिया इतनी फास्ट है कि आप थोड़ा सा पीछे झुकेंगे तो आपके जो पीछे वाला है वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर और तैयारी कीजिए, पैसेंस रखिए। पैसेंस आप नहीं रखेंगे, कोई भी चीज़ अचानक तो आपको मिलेगा नहीं। आप इतिहास पलट कर देखिए, कोई भी योद्धा हुए, चाहे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, एक दिन में उनको सफलता नहीं मिली है। बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल करना पड़ा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस करना पड़ा है, बहुत सारे युद्ध लड़ना पड़ा है, तब एक योद्धा जंग जीतता है। उसी तरह स्टूडेंट को भी होना चाहिए। एक सवाल नहीं बनता है फिर बनाइए, नहीं बनता है फिर बनाइए, नहीं बनता है फिर भी बनाइए, और फिर भी नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए और 1 घंटा बाद बनाइए, जरूर बनेगा दोस्त। ओके, तो ये सब ट्रिक अपनाइए और सॉल्व कीजिए, और आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं हो सकता। आप कमेंट सेक्शन में जो कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपके जो पीछे वाला है ना, उसे ये कोशिश बनाए रखिए कि वो आपसे आगे ना निकले, क्योंकि आप उससे पीछे हो गए ना तो आप एग्ज़ाम हॉल में हार जाएंगे। अगर आप यहाँ पर उसे हरा देते हैं तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में हराने वाला आपको कोई नहीं बचेगा। ओके दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को देकर तैयारी कीजिए, और इंटेंसिटी, जुनून अपने अंदर रखिए। आप अंदर अपने आप एक चीज़ अपने आप से बोलिए कि दुनिया हंसेगी तो हंसेगी, लेकिन आपकी माँ इंतज़ार कर रही है कि मेरा बेटा जंग जीत कर आएगा। ओके, इस तरह तैयारी कीजिए, जरूर मिलेगा सफलता। देखिए क्वेश्चन है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नई औसत क्या होगी। 9 क्रमिक संख्या है, 9 क्रमिक संख्या है, यानी 9 लगातार संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9। चूंकि मैंने एक चीज बताया था कि इसमें औसत n दिया है, और n क्या है, औसत तो वही होता है जो बीच का होता है। मैंने बताया औसत किसी भी संख्या का होगा, जो भी जितना औसत दिया रहेगा उस संख्या का बीच का होगा। तो इसमें 9 गो है, तो n जो होगा बीच में होना चाहिए, यानी 4 गो इधर से और 4 गो इधर से। यहाँ पर क्या होगा, आपका n होगा। ओके दोस्तों, n होगा। तो इतना हो गया 9 क्रमिक संख्या आपका। चूंकि प्रश्न में पूछ रहा है कि अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाती है, तो अगली 2 संख्या क्या हो जाएगा, 10 और क्या हो जाएगा 11। ये 2 नई संख्या आप इसमें शामिल कर ली जाती है। ओके, तो नया औसत क्या होगा, चूंकि अब देखिए 2 4 5, इधर से 5 और 1 2 3 4, तो इधर से 5। ओके, बच कितना रहा है 6, यहाँ पर कितना था 5। चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर 1 अधिक है 6। ओके, यहाँ पर 1 अधिक है 6, तो हम क्या इसको लिखेंगे, n+1 लिखेंगे ना।
अगर वैसे ही यहाँ पर रहता, अगर यहाँ पर 6 रहता और यहाँ पर ये 8 रहता और यहाँ पर n है तो ये कितना अधिक है 2, तो यहाँ पर आप n+2 लिखते। उसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा तो आपकी नई औसत कितनी हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। ओके दोस्तों, समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए, आपकी 9 क्रमिक संख्या है लगातार। ओके, मैंने 9 तक लिख दिया और इसमें पूछ रहा है औसत n है, तो औसत तो भाई n बीच का होगा ना, तो बीच में मैंने लिखा। लेकिन 2 संख्याएं और इसमें शामिल कर ली जाती है, तो 9 के बाद क्या होता है 10 और 11, वो भी लिया। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, अब निकाला मैंने क्या, औसत। तो हमारा औसत n+1 हुआ। चूंकि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6, अंतर कितने का हो रहा है, यानी कितना अधिक है 1, तो मैंने n+1 कर दिया। ये हमारा नई औसत हो गई दोस्तों। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे, ताकि देखिए चैनल पर नए होंगे तो अब इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मेरा सजेशन और आपका मेहनत रंग लाएगा दोस्तों। आप स्टैंड बीपीएससी के साथ बने रहिए, सफलता जरूर मिलेगा, घबराना नहीं है। टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए जोश उमंग के साथ। सुबह उठे और आपको रोज पढ़ने के लिए अपने आप को क्या करना होगा, फिट रखना जरूरी है। आप अपने आप को फिट नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। ओके, स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट के लिए पहला कर्तव्य है नित्य क्रिया। नित्य क्रिया करने का मतलब आप वो पूरी तरह से फिट रखे। अगर आप फिट नहीं रहेंगे, आपके दिमाग को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। अब पौष्टिक आहार समझ रहे हैं ना, कि 2400-2500 कैलोरी आपको नहीं मिलेगा तो आप अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो आप भरपूर एनर्जी लीजिए, आपको पढ़ने में मन लगेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।